टॉपिक आपको करवाया वो हमारा था दैट इज द पार्टिकल, एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा इसको, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। क्लियर बेटा, ये टॉपिक था हमारा पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। ये आपका एक टॉपिक रहा था बेटा लास्ट क्लास में। अब इस टॉपिक पर थोड़ा काम करते हैं। तो मैंने बताया था कि लेट पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर इज P12, ठीक है। दिस इज अ लेट P12 इज द पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। ये फर्स्ट पार्टिकल को सेकंड पार्टिकल में एक्सचेंज कर देगा। लेट ए सिस्टम हैविंग, कल मैंने काम करवा दिया था बेटा ये, तो आप जस्ट इसको देखते रहिए। लेट ए सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स 1 and 2, so the wave function of the system is, क्या बेटा क्या डिफाइन किया था बताना प्लीज, psi12। क्लियर बेटा, हमने वेव फंक्शन को psi12 से डिफाइन किया। जहां पर बेटा ये 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस 1 रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल and this 2 represent coordinate of second particle। तो अब बेटा जैसे ही मैं इस P12 को, जो ऑपरेटर है आपके पार्टिकल्स को जो एक्सचेंज करता है, उसको मैं 1-2 पर लगाऊंगा, तो बताओ बेटा वेव फंक्शन क्या बढ़ जाएगा, जल्दी बताना बेटा प्लीज। हाँ जी, पार्टिकल्स एक्सचेंज हो गए, 1 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। ओके, सिमिलरली अगर मैं ये P12 अगेन लगाता हूं बेटा इस P12 के ऊपर जो psi12 था, तो बताइए बेटा P12 और ये अंदर क्या बच गया बेटा बताना, इसका ऑपरेटर चेंज होकर क्या बन गया था बेटा बताओ, psi21। या इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P12 का क्या हो गया बेटा, ये देखो P12 दो बार है, तो P12 का स्केयर psi12 इज इक्वल टू, बेटा P12 जब psi21 पर लगेगा तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, psi12। तो क्या हम ये कह सकते हैं P12 का स्केयर जब psi12 पे लगेगा तो आपका अगेन बेटा वेव फंक्शन psi12 आ गया। बताइए बेटा सहमत हो आप इस बात से? हाँ जी बिल्कुल सर। ओके। अब बेटा यहाँ से एक बात देखिए प्लीज, कि जो P12 का जो स्केयर आया बेटा इस ऑपरेटर का, जब मैं इसको psi12 पर लगा रहा हूं तो मेरा वेव फंक्शन एज इट इज है। और बेटा मैंने शायद एक आइगन वैल्यू इक्वेशन से एक बात को जाना था, फ्रॉम आइगन वैल्यू इक्वेशन, कि जब भी कभी एक ऑपरेटर ए साई पर लगेगा और मेरा वेव फंक्शन साई एज इट इज दोबारा आ जाएगा, तो बेटा ये जो लैम्डा जो कांस्टेंट बाहर निकलता है इज द आइगन वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर। तो लैम्डा क्या निकलती है बेटा, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर। दिस इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं बेटा P12 का जो स्केयर psi12 पर लगा तो मेरा psi12 एज इट इज आ गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर बेटा जस्ट 1 ही तो है। दिस इंप्लाइज आइगन वैल्यू ऑफ P12 का स्केयर इज इक्वल टू 1। बताइए बेटा, अंडरस्टैंड? हाँ जी, समझ में आ गया बेटा बात मेरी प्लीज? यस ओके। सिमिलरली बेटा हम ये कह सकते हैं
जो आइगन वैल्यू आएंगी, वैल्यू ऑफ P12, देखो P12 का स्क्वायर की आइगन वैल्यू 1 आई है, तो P12 की आइगन वैल्यू कितनी आएगी बेटा, +-1, ऐसी तो आएगा बेटा। हाँ जी, बताओ बेटा ये बात सही लिखी का मैंने प्लीज। हाँ जी, इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि आइगन वैल्यू ऑफ P12 क्या आ गई बेटा, +-1। अब कोरस्पॉन्डिंग टू +1 आइगन वैल्यू वी गेट, बताओ बेटा प्लस बार किसके आता था, सिमेट्रिक के एंटी सिमेट्रिक के, बताना बेटा। सिमेट्रिक यस, सर, सिमेट्रिक। तो बेटा यहां से भी एक चीज का कंफर्मेशन हुआ है, जो मैंने कहा था कि नेचर में दो प्रकार के वेव फंक्शन मिलेंगे, एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक, उस बात की कंफर्मेशन यहां से भी हुई है बेटा, कि जो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर है उसकी दो आइगन वैल्यूज आई हैं, एक तो +1 और एक बेटा -1। तो एक तो +1 के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, एक -1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर जो +1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आया है, तो कोरस्पॉन्डिंग टू +1 आइगन वैल्यू वी गेट क्या बेटा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। And corresponding to -1 eigenvalue, we get anti-symmetric wave function. So this is also confirmed that, इससे भी बेटा ये कंफर्म होता है कि नेचर में दो प्रकार के आपके वेव फंक्शन होंगे। एक तो बेटा ये बात मैंने नेचर में दो प्रकार के वेव फंक्शन आपके होंगे, ये बात याद करो, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी से बता दी थी बेटा। दूसरी बात मैंने आपको आज पैरिटी ऑपरेटर या एक्सचेंज ऑपरेटर से भी ये बता दी। दिस कंफर्म दैट in nature there exist two type of wave function। ये कंफर्म करता है कि इस नेचर में दो प्रकार के आइगन फंक्शन होंगे। बताओ बेटा, क्लियर? हाँ जी, थिंग्स आर क्लियर बेटा, बताओ Yes, प्लीज। यस सर। ओके, सो बेटा ये चीज एक्चुअली मैं क्यों करवा रहा हूं आपको ये टॉपिक, अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि प्रूव करो या फिर इसको शो करो कि नेचर में दो प्रकार के वेव फंक्शन होते हैं, तो वी कैन प्रूव दिस फ्रॉम द एक्सचेंज ऑपरेटर एंड वी आल्सो प्रूव दिस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी। क्लियर बेटा, दोनों से इस बात को प्रूव किया जा सकता है। या आपको क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है बेटा एग्जाम में कि एक्सचेंज ऑपरेटर क्या होता है, तो उसके बारे में भी बेटा आप बता सकते हो। एक्सचेंज ऑपरेटर पार्टिकल्स को एक्सचेंज करता है और उसकी दो आइगन वैल्यू होती हैं, एक +1 और एक बेटा -1। तो कभी एक्सचेंज ऑपरेटर आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप कर सकते हो बेटा। क्लियर? अब एक बहुत, अगर हम पहुंच गए बेटा रिजल्ट पर, तो एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो पैरिटी ऑपरेटर होता है बेटा आपका P12, ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कॉम्यूट करता है। क्या करता है बेटा? पैरिटी या फिर पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर कॉम्यूट विद क्या बेटा? हैमिल्टोनियन। ठीक है बेटा, हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूट करता है। इस बात को हम प्रूव कर देते हैं बेटा। कैसे ये बात आप कह रहे हो? लेट हैमिल्टोनियन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम
सिस्टम इज H12, ठीक है, ये मान लेता हूं सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या है बेटा, H12 है, एंड द वेव फंक्शन of the system is psi12। अब मैं बेटा ये प्रूव करूंगा कि किस तरीके से आपका पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर और आपका जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये एक दूसरे से कम्यूट करते हैं। इस बात का मैं प्रूफ दूंगा बेटा, 4 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए बेटा ये चीजें मैं करवा रहा हूं। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे बेटा, थोड़ा सा इसमें हम ट्रिक यूज करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, P12 ऑपरेटर जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और वेव फंक्शन ऑपरेटर पर लगा तो क्या आएगा। अब बेटा आप बताओगे P12 क्या करता है बेटा, बताना प्लीज। हाँ जी, P12 बेटा क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट चेंज कर देता है, कोऑर्डिनेट चेंज कर देता है। तो क्या बेटा चेंज ये, कर देता है सर। यस, क्या ये H21 नहीं कर देगा, क्या बेटा ये Psi21 नहीं कर देगा, बताना प्लीज। हाँ जी, जो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर है उसने बेटा पूरे को चेंज कर दिया, उसने H21 कर दिया और बेटा Psi21 कर दिया, बिकॉज इट इज द पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। नाउ पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल्स क्या है बेटा, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। दिस इंप्लाइज बेटा कि अगर आप पार्टिकल्स को एक्सचेंज भी कर दोगे तो द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, ठीक है बेटा। पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो अगर पार्टिकल को आप चेंज भी कर दोगे तो हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज विल बी सेम। कैसे बेटा, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक अलमारी के अंदर 2 रैक हैं और 2 व्हाइट बॉल रखी हैं, कोई आदमी आकर उनको अगर एक्सचेंज कर दे और अलमारी को बंद करके चला जाए, आप आके खोलोगे तो क्या आप बता पाओगे कि पार्टिकल एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ। मतलब सिस्टम का हैमिल्टोनियन जैसा था वैसा का वैसा सिस्टम का हैमिल्टोनियन रहेगा। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होता तो ये हैमिल्टोनियन कभी भी बराबर नहीं आता। ओके बेटा, तो दिस इंप्लाइज, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, H12 Psi21। थोड़ा सा और काम करूं अगर बेटा मैं, बेटा इस Psi21 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, P12 Psi12, बताना बेटा प्लीज, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं बेटा। हाँ जी, इस ऊपर यस सर। जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया बेटा। अब ये काम आपका पूरा हो गया। तो P12 जब H12 पर लगा, Psi12 पर लगा, ये किसके बराबर आ गया बेटा, H12 P12 Psi12। इस राइट साइड को अगर मैं लेफ्ट में ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, P12 H12 Psi12 माइनस H12 P12 Psi12 इज इक्वल टू 0। और बेटा अगर मैं Psi12 पूरे में से कॉमन ले लूं तो क्या बने बेटा, P12 H12 माइनस H12 P12 और बाहर क्या बेटा, Psi12 इज इक्वल टू 0। बेटा एक बार प्लीज मुझे बताओ, ये अंदर वाला क्या कॉम्यूटेशन रिलेशन नहीं बन गया बेटा। अरे बेटा A माइनस A इंटू बी माइनस बी इंटू ए, क्या A और B का कॉम्यूटेशन नहीं बन गया बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी, Yes. तो यहां से कॉम्यूटेशन बन चुका है बेटा, ये किसका, P12 का और H12 का। H12 मतलब हैमिल्टोनियन का। दिस Psi12 इज इक्वल टू 0। नाउ वेव फंक्शन कभी भी 0 हो नहीं सकता,
क्योंकि वेव फंक्शन अगर 0 हो गया तो फिर तो सिस्टम का हम लिख ही नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो सिस्टम ही नहीं बनेगा। दिस इंप्लाइज कॉम्यूटेशन ऑफ P12 एंड H12 मतलब हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू 0। तो बेटा वो बात आपने प्रूव कर दी कि जो A और B कम्यूट करते हैं, मतलब पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर एंड द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम आर कम्यूट टू ईच अदर। बताओ बेटा, क्या आपको समझ में आया बेटा ये चीज मेरी? हाँ जी, बताओ बेटा प्लीज, क्या आप ये चीज Yes, समझ sir. पा रहे हो बेटा जो मैं बता रहा हूं? तो ये हमने देखा बेटा कि हैमिल्टोनियन एंड द पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर्स आर कम्यूट टू ईच अदर। तो बेटा अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर, तो बताओ बेटा क्या आप पूरी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर दोगे कि वो पार्टिकल्स को एक्सचेंज करता है, ठीक है, उसके आइगन वैल्यूज +-1 होती हैं, वो आपका हैमिल्टोनियन के साथ क्या करता है बेटा, कम्यूट करता है। अब सुनो बेटा, आज मैं आपको एक फिजिकल मीनिंग ऑफ कम्यूटेशन बताता हूं। फिजिकल मीनिंग ऑफ कम्यूटेशन। अगर ए और बी दो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, ए और बी दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है द आइगन फंक्शन of A and B operator are determined simultaneously, or the eigenfunction of A and B operator are same। ये बात बेटा हम कह सकते हैं, अगर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं हम ये कह सकते हैं ए और बी का दोनों का आइगन फंक्शन आपका क्या है बेटा, सेम है। इसका मतलब साई को अगर मैं ए को अगर साई पर लगाऊंगा तो भी मुझे कुछ आइगन वैल्यूज और साई मिलेगा, और अगर इस बी को भी मैं साई पर लगाऊं तो भी मुझे कुछ आइगन वैल्यू देगा। इसका मतलब साई क्या हो गया बेटा, आइगन फंक्शन हो गया दोनों का, किसका, ए का भी और बी का भी। दिस इंप्लाइज साई इज द आइगन फंक्शन ऑफ ए एंड बी। बताओ बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आई? ये फिजिकल मीनिंग है कि अगर दो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, इनका मतलब उनका जो आइगन फंक्शन है बेटा वो हम साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं, वो हम सेम मान सकते हैं। मतलब अगर साई ए का आपका आइगन फंक्शन है तो वो ए पर भी ऑपरेट कर सकता है और वो बी पर भी ऑपरेट कर सकता है। मेरी बात समझे बेटा? हाँ जी। दिस इंप्लाइज, इससे क्या पता लगा बेटा कि हमने कहा कि जो पैरिटी ऑपरेटर है और हैमिल्टोनियन है ये एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज द आइगन फंक्शन ऑफ P12 एंड हैमिल्टोनियन आर obtained simultaneously। एक साथ हम obtain कर सकते हैं, या और the eigen function of P12 and Hamiltonian are equal। इन फ्यूचर कभी जिंदगी में आपसे ये बात पूछी जाए कि कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तो आप यही कहना
कम्यूटेशन का मतलब है कि हम उन दोनों चीजों को एक साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। बेटा आपका x और h का, x और p का कम्यूटेशन कितना आया था बेटा, बताना प्लीज। आईटा इंटू एच कट आया था बेटा, हाँ जी बताओ बेटा। x इंटू पी एक्स का आपका कम्यूटेशन कितना आया था बेटा, बताओ। आईटा एच कट आया था बेटा। तो इसका मतलब क्या है, x और px एक साथ डिटरमाइन नहीं किए जा सकते, इसीलिए बेटा उनके अंदर अनसर्टेनिटी आती है, डेल्टा x इंटू डेल्टा px। आपने ये पढ़ा है ना बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। और वो बेटा यहां से हम देख भी पा रहे हैं कि x और px का कम्यूटेशन जीरो नहीं आता, मतलब ये एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते, और इसीलिए बेटा हम इनको एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर दो ऑपरेटर एक साथ कम्यूट कर रहे हैं तो हम उनको एक साथ डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब उनका आइगन फंक्शन बेटा एक ही है। बताओ क्या फिजिकल मतलब पता लगा बेटा आपको कम्यूटेशन का? जी सर। हाँ जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत बहुत लेट जाकर बच्चों को इस बात का आभास होता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल क्वांटम मैकेनिक्स। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कम्यूटेशन वी हैव। इतने कम्यूटेशन ब्रैकेट सोल्व करते हैं, इनका मीनिंग क्या है बेटा? इनका मीनिंग यही है कि अगर दो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे मतलब इज इक्वल टू समथिंग आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं किए जा सकते। और अगर वो कम्यूट करते हैं मतलब रिजल्ट उनका जीरो आ रहा है, इट मींस दे कैन ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ उनकी वैल्यूज को हम साइमल्टेनियसली ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। बताओ बेटा क्या आपको फिजिकल मीनिंग ऑफ कम्यूटेशन समझ में आया? हाँ जी हाँ जी सर। ओके। तो बेटा ये जो मैंने आज आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकता है, ध्यान से सुनना। कोई आपको ये कहे कि व्हाट इज द पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर और व्हाट इज द पैरिटी ऑपरेटर, तो बेटा आप पूरा करके आओगे, उसमें आपके क्वेश्चन हल करेगा। कोई आपको ये कहे कि एक्सप्लेन हाउ we can say that the system having two type of wave function, that is the symmetric और antisymmetric, तो उस क्वेश्चन का ये हल देगा। कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ किस तरीके से जो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर है और जो हैमिल्टोनियन होता है उसकी सेम आइगन फंक्शन होती हैं, एक्सप्लेन दिस, तो उसका ये हल देगा, बिकॉज देयर ऑपरेटर्स आर कम्यूट टू ईच अदर। तो इतने क्वेश्चंस का हल बेटा ये एक टॉपिक देता है। बताओ बेटा समझ में आ गई मेरी बातें? हाँ जी बताओ बेटा। Yes, sir. ओके। तो ये बेटा अपने आप में एक बहुत खूबसूरत टॉपिक था जो हमने अभी डिस्कस किया। अब देखते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे। तो अगर बेटा मैं क्वेश्चंस लिख दूं यहां पर कि किस किस क्वेश्चन का ये हल है ना, तो क्या कहेगा, कभी कहेगा एक्सप्लेन पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर, तो बेटा उसका हल ये है। कभी कहे एक्सप्लेन सिस्टम हैविंग टू टाइप ऑफ वेव फंक्शन, इस क्वेश्चन का ये हल है। कोई कहे व्हाट इज सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, तो बेटा इसका हल मैंने दो प्रकार से करवा रखा है। एक तो हम इसका सॉल्यूशन किससे दे सकते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी बताओ बेटा प्लीज, इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी, वहां पर बताया था मैंने बेटा। और एक मैंने हल आज बता दिया है, कैसे, फ्रॉम ये जो क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर P12 की आइगन वैल्यू पॉजिटिव हुई तो सिमेट्रिक, और अगर P12 की वैल्यू नेगेटिव है
तो एंटी सिमेट्रिक। तो उस क्वेश्चन का भी हल बेटा यही है जो मैंने आज टॉपिक करवाया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुछ सोल्व करवाए कि व्हाट इज द कम्यूटेशन ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करो, तो उसका सॉल्यूशन ये है। कोई आपसे ये कहे कि द वैल्यू ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन determined simultaneously, explain this। तो बेटा उसका भी हल यही है कि आप कॉम्पिटिशन को 0 प्रूव करके आ जाओ। बताओ बेटा क्या आपको ये 5 क्वेश्चन पता लग गया? इस 5 तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो उसका हल आप लोग मैंने जो दिया है वो है। बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी बोलो बेटा। ओके, सो बेटा आज तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन कवर होते हैं, ध्यान से सुन लो। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको आइडेंटिकल पार्टिकल क्या होते हैं, क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल क्या है, क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या है। तो वहां क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द आइडेंटिकल पार्टिकल, व्हाट इज द क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल एंड व्हाट इज द क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल। वो चीज क्लियर होती है बात वहां पर बेटा। फिर एक आता है आगे प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी। तो जो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल में मैंने जो बातें बताई थी आपको, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो अगर बेटा वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाए तो वो इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे। दूसरी बात बेटा मैंने वेवलेंथ का जिक्र किया था कि अगर वेवलेंथ आपकी बड़ी हो एज कंपेयर टू द सेपरेशन तो उनके वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाते हैं तो वो इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ये 2 प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी मैंने बता दी। तो प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी वहां से आप बताओगे। और फिर बेटा एक व्हाट इज द सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, एक तो मैंने वहीं पर बता दिया था बेटा कि अगर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ये कहता है कि psi12 की प्रोबेबिलिटी psi21 की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, और वहां से बेटा प्लस माइनस 2 वैल्यू आई थी, और वहां से बेटा मैंने टोटली सिमेट्रिक और टोटली एंटी सिमेट्रिक के बारे में बताया था। साथ में मैंने वहां पर यह भी बताया था कि नेचर में हमारे 2 प्रकार के पार्टिकल्स होंगे, फर्मियोन्स एंड बोसॉन्स। और बेटा फर्मियोन्स का वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा और बोसॉन्स का वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा। ये टॉपिक मैंने बेटा कहां पर करवाया था, याद करो। इसको क्या कहा था बेटा? इसको मैंने सिमेट्राइजेशन पोस्टुलेट में मैंने ये बातें बताई थी। तो बताओ बेटा इन चीजों का सॉल्यूशन कर दोगे ना जो मैं आज बोल रहा हूँ? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। Yes, sir. चलो अब बेटा अब अगली कहानी शुरुआत होती है कि आप ये जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का जिक्र कर रहे हो कि किसी सिस्टम के सिर्फ 2 प्रकार के वेव फंक्शन हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। आप कंस्ट्रक्ट करो किसी भी सिस्टम का सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, एक बार बेटा इस लिंक को दोबारा ज्वाइन करना प्लीज, ज्वाइन दिस लिंक अगेन।